जय हिंद अल्फा वॉरियर्स। आई एम रविंदर यादव, योर होस्ट फॉर टुडे। और अल्फा रेजिमेंट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है कमांडर के दुआ सर। और सर ने तीनों बोर्ड में सर्व किया है एज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट, भोपाल, इलाहाबाद एंड बेंगलुरु। तो सर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो नॉर्मली किसी भी एस्पिरेंट के रहते हैं और जो उन्हें लगता आंसर नहीं मिले। और सर भी हमारे साथ फैकल्टी हैं अल्फा रेजिमेंट में। सो यू कैन चेक आवर वेबसाइट alpharegiment.in to look the courses and contact our team if you have any other questions, right? सर साइकोलॉजी में बहुत से बच्चों को क्वेश्चन रहता है कि हैंड राइटिंग मैटर करती है। देखिए, हैंड राइटिंग मैटर करती है इन द सेंस कि असेसर को पढ़ने तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो लॉन्ग एज योर हैंड राइटिंग इज़ रीडेबल, हैंड राइटिंग इज़ गुड। इससे ज़्यादा और कोई मैटर नहीं करती। सर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू यू आईओ, जीटीओ या साइकोलॉजिस्ट, किसकी ऑब्जर्वेशंस या फाइंडिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रहती हैं कंपेयर टू अदर? मैं ये कहूँगा कि तीनों की फाइंडिंग्स एक्यूरेट रहती हैं। तीनों अपनी अपनी टेक्निक के एक्सपर्ट हैं, करेक्ट। हमें तीनों टेक्निक को आपस में एक्यूरेसी में कंपैरिजन नहीं करने का है। ये कंपैरिजन बिटवीन द टेक्निक in terms of accuracy is not a fair approach. तीनों टेक्निक में कैंडिडेट को तैयारी भी करनी है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि जो कैंडिडेट पास होने लायक है वो तीनों टेक्निक में पास हो जाता है, और जो कैंडिडेट फेल होने लायक है वो तीनों टेक्निक्स में फेल हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। किसी केस में जो है मैंने देखा है कि एक टेक्निक में कैंडिडेट पास हुआ है और बाकी दो टेक्निक में वो फेल हुआ है। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इंटर टेक्निक कंपैरिजन इज बेसलेस। सर कोई भी नया एस्पिरेंट जो स्टार्ट कर रहा है जस्ट अभी प्रिपरेशन, तो साइकोलॉजी की वो प्रिपरेशन क्या सोच के स्टार्ट करे? इससे साइकोलॉजी की प्रिपरेशन वो ये सोच के स्टार्ट करे कि मुझे एसएसबी के बारे में कुछ पता नहीं है। आज मार्केट में किताबें मिल रही हैं, इंटरनेट पे बहुत तरह की जानकारी मिल रही है। किताबें अपनी जगह हैं, इंटरनेट की जानकारी अपनी जगह है। हमारा माइंड एक वेस्ट पेपर बास्केट की तरह काम करेगा, तो हम उस बास्केट में हर तरह की जानकारी भरते जाएंगे। मेरी सोच ये कहती है कि जब आप अल्फा एकेडमी का हिस्सा बनोगे तो अपनी वेस्ट पेपर बास्केट को खाली करके आओ, करेक्ट। कम विद ए वेरी सिंपल अप्रोच कि I know nothing about the SSB and I have come here to learn from you. सर प्रीवियस कुछ टाइम में काफ़ी बच्चों से बात करने का मौका मिला, उनसे एक बड़ा कॉमन एक इशू आता है कि सर हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी की। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, नेट से TAT की इमेजेस डाउनलोड कर ली बहुत सारी, और उन्होंने उस पर स्टोरी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। अब जब वो रियल SSB के लिए गए, वहाँ पे उन्हें लेट से 80% या 90% सिमिलर इमेज आ गई, जो 100% सेम नहीं है बट 80-90% सिमिलर है, जिस पे उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है। तब उनके दिमाग में वही स्टोरी आ गई, और अब वो सेकंड स्टोरी सोच नहीं पा रहे हैं 30 सेकंड में, और अगर वो लिखते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है इमेज के लिए। तो ओवर प्रैक्टिस भी हार्म समटाइम्स। सबसे पहली बात यह है कि प्रैक्टिस क्या है। अगर आपको किचन में भी काम करना है तो यू नीड टू नो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर मेकिंग चपातीस। अब क्या ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको इंटरनेट से मिलता है? आई डू नॉट नो। किसी भी काम को करने से पहले उस काम को करने के जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, स्टैंडर्ड ड्रिल हैं, उनकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड स्टेप्स के हिसाब से नहीं है तो आपकी प्रैक्टिस क्या हुई? करेक्ट। अब इसी साइक टेक्निक
is not a mathematics learning. साइक टेक्निक के लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट के साथ कुछ टाइम देना पड़ेगा, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, उसके बताए हुए स्टेप्स के हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर घर जा कर के या कहीं से भी आप पिक्चर लेकर के उस स्टैंडर्ड स्टेप्स के हिसाब से जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपकी प्रैक्टिस आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। और सिंपल ये कह देना कि मैंने पिक्चर देखी और प्रैक्टिस की, पिक्चर देखी और प्रैक्टिस की, इसे प्रैक्टिस नहीं कहा जाता मेरे हिसाब से। सर जो 12th इमेज होती है हमारी टेट में वो ब्लैंक होती है, तो जर्नली बच्चे उसके लिए स्टोरी एडवांस में प्रिपेयर करके चलते हैं, ये गुड अप्रोच है, या फिर एक आपका थॉट का फ्लो भी वहाँ पे देखा जाता है कि उस टाइम पे जो दिमाग में आए वो आप लिखो, क्या करना चाहिए? बेहतर होगा, मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर क्लासरूम में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, ख़ास तौर पे ब्लैंक पिक्चर स्टोरी के बारे में जो मिसकंसेप्शंस लोगों के माइंड में होते हैं वो क्लियर करने के बाद ही मैं उन्हें बताता हूँ कि ब्लैंक पिक्चर स्टोरी क्या लिखने की। इस वीडियो के लिए मैं कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो सिंपल है कि सर को लगता है कि आंसर यस या नो के बीच में कहीं पे लाई करता है, और वो समझने के लिए कहाँ पे लाई करता है उसके लिए आपको सर की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। सो सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रविंदर। आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, राइट, अल्फा रेजिमेंट को, आपको कंटिन्यूस कंटेंट मिलता रहेगा। सर बार बार हमारे इस पे आते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे, और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प फॉर योर नेक्स्ट SSB इंटरव्यू, you can check our website alpharegiment.in. I can only assure you that if you join this academy, we will make you real warriors. Thank you very much, Ravindra. Okay, sir. Thank you. Jai Hind. Bye-bye.